आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी एनिमल रिप्रोडक्शन की है, जिसको अपन बोलते हैं वेटनरी गायनेकोलॉजी। और ये आपके चौथा पेपर है। इसमें अपन ने नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इनसे संबंधित हार्मोन, एस्ट्रस साइकिल, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन ने नर जनन तंत्र वो भी पढ़ लिया, मादा जनन तंत्र है वो भी पढ़ लिया, और उन जनन तंत्र से संबंधित हार्मोन्स है उनके बारे में भी पढ़ लिया। इसके पश्चात अपन ने पढ़ा था एस्ट्रस साइकिल और एस्ट्रस के बारे में, यानी जब पशु प्यूबर्टी अवस्था में आ जाता है या मैच्योर हो जाता है तो उसकी जो सहायक ग्रंथियां होती है वो क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। जनन ग्रंथियां हैं वो भी एक्टिव हो जाती है और पशु में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित होने लग जाते हैं। पशु में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्यों प्रदर्शित होते हैं? जब पशु प्यूबर्टी अवस्था में आ जाता है तो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रंथियों से कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं और उन हार्मोन्स के कारण पशु है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करता है और ताव में या मध में या हीट में आ जाता है। ताव, मध या हीट का मतलब है कि मादा पशु बच्चे पैदा करने योग्य हो जाता है। जब मादा पशु हीट में आता है यानी ताव में आता है या गर्मी में आता है तो क्या लक्षण प्रदर्शित करता है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ये आपके इंट्रोडक्टरी एनिमल रिप्रोडक्शन का 5 नंबर चैप्टर है कि पशुओं में ताव के लक्षण। पशुओं में ताव के लक्षण। ताव का मतलब होता है कि जब मादा पशु गर्मी में आता है, हीट में आता है या जब उसको सहवास की आवश्यकता होती है तो वो क्या लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये लक्षण सभी पशुओं में अलग अलग होते हैं। गाय में ताव के लक्षण अलग होते हैं, भेड़ बकरी में अलग होते हैं, घोड़ी में अलग होते हैं, सुअरी में अलग होते हैं और कुतिया में अलग होते हैं। तो सभी पशुओं में ताव के या मध के या गर्मी के लक्षण अलग अलग होते हैं। सबसे पहले अपन गाय भैंस की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि जब गाय भैंस गर्मी में आती है या हीट में आती है तो क्या लक्षण प्रदर्शित करती है। वो मादा पशु बार बार तेज आवाज में रंभाती है। मादा पशु बार बार तेज आवाज में रंभाती है और उस रंभाने की जो आवाज होती है उस आवाज को क्या कहते हैं, बिलोविंग कहते हैं। इसके अलावा मादा पशु बार बार पेशाब करती है, बेचैन रहती है, जो अपनी पूंछ होती है उस पूंछ को वल्वा पर रगड़ती है या एक तरफ करके खड़ी रहती है। कई गायें क्या होती है, होमोसेक्सुअल व्यवहार प्रदर्शित करती है। होमोसेक्सुअल व्यवहार का मतलब होता है कि जो मादा पशु हीट में है, ताव में है, वो मादा पशु दूसरी मादा पशु पर ठीक उसी बातें चढ़ती है जैसे कि एक नर पशु मादा पशु को गर्भित करने के लिए चढ़ता है। वैसे ही वो जो मादा पशु ताव में है वह मादा पशु दूसरे मादा पशु पर नर सांड की बातें चढ़ती है और दूसरी वो मादा पशु होती है उनके वेजाइना और वल्वा को सूंघती है। नर पशु क्या करता है कि मादा के वल्वा को सूंघेगा, सूंघकर सूर्य की तरफ देखेगा। नर पशु द्वारा हीट में आई हुई मादा पशु के वल्वा को सूंघने की क्रिया को स्निफ्टिंग कहते हैं। सूंघकर अपना मुंह ऊपर सूर्य की तरफ करके देखने की क्रिया को कहते हैं फ्लेमान रिएक्शन। ठीक है। दूसरा, गाय में एक विशेष लक्षण क्या होता है, टेम्पोरेरी टीथ एंजॉर्जमेंट। TTE टेम्पोरेरी टीथ एंजॉर्जमेंट
जिसे अपन देसी भाषा में क्या कहते हैं, डोका डोकनी। यानी कई बार जब मादा पशु साइलेंट हीट में होता है या हिट में भी होता है तो उस दौरान अपने थनों में क्या होता है, दूध उतार लेता है। सुबह दूध निकाल ले, लेकिन शाम को अगर हीट में आ गया तो उसके दूध दोहने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मादा पशु के थनों में दूध उतर जाता है, उसके थनों की साइज है वो बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, टेम्पोररी टीथ एंजॉर्जमेंट। और ये टीटीई सिम्टम है या साइन है जो स्पेशल रूप से गाय भैंस में दिखाई देता है, अन्य पशुओं में नहीं दिखाई देता है। इन पशुओं का वल्वा है, उस वल्वा में क्या हो जाती है, हल्की सी सूजन आ जाती है और रंग है वो भी गहरा लाल या हल्का गुलाबी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब मादा पशु ताव में होता है तो उस दौरान वेजाइना और वल्वा लिप्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। जब मादा पशु ताव में आता है तो उस दौरान उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन है जो अपने पीक लेवल तक स्रावित होता है, सीक्रेट होता है। जब मादा पशु पूर्ण रूप से हिट में आ जाता है तो अंतिम अवस्था में नर पशु के साथ सहवास के लिए आराम से खड़ा रहता है और उस नर पशु को अपने ऊपर चढ़ने की अनुमति प्रदान करता है, जिसे क्या कहते हैं, माउंटिंग। मध्य की अंतिम अवस्था में मादा पशु आराम से खड़ा रहता है और नर पशु को अपने ऊपर चढ़ने हेतु सहमति प्रदान करता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, माउंटिंग टू बिहेवियर। ठीक है, अब अपन एक एक के बारे में लिखवा रहा हूं मैं आपको कि गाय में कौन कौन से साइन है जो आपको ताव के दौरान दिखाई देते हैं। सबसे पहले लिखिए आप, गाय में ताव के लक्षण। गाय में ताव के लक्षण, कि जब गाय है जो हीट में होती है तो उस दौरान कौन से लक्षण दिखाती है। सबसे पहले बार बार तेज आवाज में रंभाना, और उस रंभाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बिलोइंग। ठीक है, दूसरा साइन है बार बार पेशाब करना। पहला लक्षण है गाय में ताव का कि बार बार तेज आवाज में रंभाना, और उस रंभाने की जो आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं, बिलोइंग कहते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय में ताव का लक्षण है बिलोइंग, पिंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, या कोई अलग ऑप्शन आपको दे सकता है। तो बिलोइंग गाय की आवाज को भी कहते हैं, गाय भैंस के जो रंभाने की आवाज है उसको बिलोइंग कहते हैं। नेक्स्ट आपकी बेचैनी। पशु बेचैनी महसूस करता है या बेचैन रहता है। भूख कम लगना व आहार भी कम खाना। जब मादा पशु ताव में होता है तो उस दौरान उसकी भूख वो कम हो जाती है और उसकी आहार के प्रति रुचि जो भी कम हो जाती है, तो पशु आहार कम खाता है। नेक्स्ट है दूध उत्पादन में कमी, मिल्क प्रोडक्शन में उस दिन में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है गाय होमोसेक्सुअल व्यवहार प्रदर्शित करती है। गाय होमोसेक्सुअल व्यवहार प्रदर्शित करती है। होमोसेक्सुअल व्यवहार का मतलब होता है कि
नर पशु जैसे लक्षण प्रदर्शित करती है और एक दूसरे पशु के ऊपर चढ़ती है। नेक्स्ट है ताव में आने वाली मादा के वल्वा को नर सूंघता है, उसे स्निफ्टिंग कहते हैं। बार बार तेज आवाज में रंभाना और रंभाने की क्रिया को ब्लोइंग कहते हैं। बार बार पेशाब करना, बेचैनी, भूख कम लगना, आहार कम खाना, दूध उत्पादन में कमी, गायों में होमोसेक्सुअल व्यवहार। ताव में आने वाली मादा के वल्वा को नर पशु सूंघता है और उस सूंघने की क्रिया को स्निफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लिखना चाहो तो, उसके बाद में मैं इसको हटा रहा हूं। ताव में आने वाली मादा के वल्वा को नर पशु सूंघता है और उसे स्निफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट लक्षण है ताव में आई हुई मादा अन्य मादा पशुओं पर ताव में आई हुई मादा अन्य मादा पशुओं पर नर सांड की भांति चढ़ती है। जो मादा पशु ताव में आई है वो मादा पशु अन्य मादा पशुओं पर नर सांड की भांति माउंट करती है। इसके अलावा जब मादा पशु ताव में आ जाती है तो उसके वल्वा को नर पशु सूंघता है। उस सूंघने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्निफ्टिंग। लेकिन सूंघ कर सूर्य की तरफ देखने की क्रिया को है जो क्लेमान रिएक्शन कहते हैं। नर पशु ताव में आई मादा के वल्वा को सूंघकर सूर्य की तरफ देखता है, जिसे क्लेमान रिएक्शन कहते हैं। क्लेमेंट से नर पशु ताव में आए मादा पशु के वल्वा को सूंघकर सूर्य की तरफ देखता है, उसे क्लेमान रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है मध्य ताव में मादा पशु आराम से खड़ी रहती है और नर पशु को अपने ऊपर चढ़ने की अनुमति प्रदान करती है। जिसे माउंटिंग बिहेवियर कहते हैं। मध्य ताव में मादा पशु आराम से खड़ी रहती है और नर पशु को अपने ऊपर चढ़ने की अनुमति प्रदान करती है, जिसे माउंटिंग बिहेवियर कहते हैं। इसके अलावा जो मादा पशु होता है उस मादा पशु के पीछे की तरफ जो सेक्रम भाग होता है, जहाँ पे लोइन लंबर वर्टेब्री होती है, उसके आसपास के जो पुट्ठे होते हैं
वो ढीले पड़ जाते हैं और वहां पे हल्के से गड्ढे बन जाते हैं और उस क्रिया को क्या कहते हैं? लोइन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये भी ताव में आई हुई मादा पशु में देखने को मिलता है। ये भी लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है मादा पशु के लोइन रीजन, मादा पशु का लोइन रीजन कुछ झुका हुआ रहता है। लोइन रीजन का मतलब होता है कि मादा पशु के शरीर का वह भाग जो लंबर वर्टेब्री से मिलकर बना होता है, जहां पे लंबर और सेक्रम वर्टेब्री आपस में जुड़ती है, वो भाग है जो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। तथा पशु पूंछ को उठाकर वल्वा के एक तरफ रखती है। इस स्थिति को लोइन रिफ्लेक्स कहते हैं। मादा पशु का लोइन रीजन कुछ झुका हुआ रहता है तथा पशु पूंछ को ऊपर उठाकर वल्वा के एक तरफ रखती है। इस स्थिति को लोइन रिफ्लेक्स कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लेमान रिएक्शन किसे कहते हैं, स्लिफ्टिंग किसे कहते हैं, बिलोइंग क्या है, लोइन रिफ्लेक्स क्या है। तो ये सब चीजें मैंने आपको लिखवा दी कि मादा पशु का लोइन रीजन कुछ झुका हुआ रहता है तथा पशु पूंछ को उठाकर वल्वा के एक तरफ रखती है और एक तरफ रखने की स्थिति को लोइन रिफ्लेक्स कहते हैं। पशु की वेजाइना से म्यूकस आता है। अगर मान लो आपको पशु में नहीं तो आवाज हो रही है, यानी साइलेंट हीट है, पशु किसी भी प्रकार की आवाज नहीं कर रहा, बार बार पेशाब कर रहा है और वल्वा से या वेजाइना से उसके म्यूकस गिर रहा है, तो इसका मतलब पशु ताव में है। पशु की वेजाइना से म्यूकस आता है। वल्वा इट्स हल्के गुलाबी या गहरे लाल दिखाई देते हैं। दूसरा स्पेसिफिक साइन है मादा पशु के थनों में दूध बढ़ जाता है। मादा पशु के थनों में दूध भर जाता है और उस दूध बढ़ने की स्थिति को क्या कहते हैं? टेम्पोररी टीथ एंजॉयमेंट। मादा पशु के थनों में दूध भरने की क्रिया को टेम्पोररी टीथ एंजॉयमेंट कहते हैं, जो गाय में हीट का एक स्पेसिफिक साइन है, जिसको स्थानीय भाषा में अपन क्या कहते हैं? डोका डोकनी बोलते हैं गाँव में कि भैंस डोका कर रही है, यानी हीट में है, ये वो है, जो भी होता है देख लेना। मादा पशु के थनों में दूध बढ़ जाता है और उस थनों के आकार है जो बढ़ जाता है और उस स्थिति को क्या कहते हैं? टेम्पोररी टीथ एंजॉयमेंट कहते हैं। तो
तो ये सभी लक्षण है जो ताव में आने वाली मादा पशु में अपने को देखने को मिलते हैं, यानी उसका व्यवहार है वो बहुत ही अलग हो जाता है। और इन सभी लक्षणों के आधार पर पशु का पता लगाया जा सकता है कि ये मादा पशु ताव में या गर्मी में है और इस मादा पशु को कंसीव कराने की आवश्यकता है। जब मादा पशु पूर्ण रूप से हीट में आ जाता है तो उसको उसके हीट का ध्यान रखते हुए 12 से 18 घंटे के बीच में कंसीव करवा देना चाहिए। तो ये हो गए आपके गाय में ताव के लक्षण। नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, जब नेक्स्ट क्लास में अपन अगले पशुओं के बारे में पढ़ेंगे कि गाय के अलावा घोड़ी है, भेड़ बकरी है, इनमें ताव के लक्षण क्या होते हैं और कैसे अपन इनकी पहचान करेंगे कि ये मादा पशु ताव में है। धन्यवाद।